हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे लेक्चर का टॉपिक रहेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आज हम एक टॉपिक कंसिडर करेंगे, दैट इज़ कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस बेसिकली हमें पता है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, इट इज़ रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक इंटीग्रेटेड नेटवर्क है जिसके अंदर हम गुड्स यानी प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन और कैश का फ्लो करते हैं बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज़ जो कि आपके सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर काम करती हैं, जिसमें आपका सप्लायर, उसके बाद आपका मैन्युफैक्चरर, उसके बाद आपका कस्टमर। यहाँ पर कस्टमर सर्विसेज का बेसिकली मतलब क्या है कि आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर विद द हेल्प ऑफ फ्लो ऑफ और मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप कस्टमर को कितना सेटिस्फेक्शन आप प्रोवाइड कर सकते हो। द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अगर बीइंग अ सप्लायर टू मैन्युफैक्चरर और बीइंग अ मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर अगर आप प्रोवाइड कर पा रहे हो, इसका मतलब आपकी जो सर्विसेज हैं कस्टमर्स के लिए वो आपकी बेटर है। आगे है, जैसे जैसे आप कस्टमर सर्विसेज को इन्हांस करते चले जाते हो, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी वो क्या है, इंक्रीज़ होती रहती है। आपकी जो एफिशिएंसी है वो आपकी इंक्रीज़ होती रहती है। लेकिन एक अच्छी कस्टमर सर्विस देने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने कस्टमर्स की नीड, उसके नेसेसिटीज़ को अच्छे से आप रिकॉग्नाइज़ करो। जो टाइमली आप जो इन्फॉर्मेशन है या प्रोडक्ट है या सर्विस है, जिस जगह पे जिस टाइम के ऊपर कस्टमर चाहता है वहाँ पर आप उसको प्रोवाइड कर सको, तो वो आपकी क्या है, कस्टमर सर्विसेज के अंदर आती है। दूसरा है कि अच्छी कस्टमर सर्विसेज आप तभी दे सकते हो जब आपकी जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ एक मेन पॉइंट आता है कि रिलेशनशिप जब आपकी अच्छी होती है, किसके बीच में, आपके सप्लायर और मैन्युफैक्चरर के बीच में, मैन्युफैक्चरर या कस्टमर के बीच में, या आपकी पूरी की पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जितनी एंटिटीज़ काम करती हैं, अगर उनमें रिलेशनशिप अच्छी पाई जाती है तो उसका इफ़ेक्ट क्या पड़ता है कि आपकी जो कस्टमर सर्विसेज है वो भी आपकी क्या होती है, अच्छी होती है। आगे एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कस्टमर सर्विसेज के रिगार्डिंग ही, दैट इज़ रिलेटेड टू लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस। लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज का मतलब है कि आप कस्टमर सर्विसेज किस किस टाइप की हो सकती है और किस किस कैटेगरी की हो सकती है। तो फर्स्ट हम कंसिडर करेंगे अंडर लेवल्स ऑफ कस्टमर सर्विस के अंदर, फर्स्ट इज दैट इज कस्टमर सर्विस एज एन एक्टिविटी। आप इसको कह सकते हो दैट इज लेवल फर्स्ट ऑफ कस्टमर सर्विस, जो आपको क्या कहता है कि आपकी जो कस्टमर सर्विस है वो आप उसको एक एक्टिविटी की तरह कंसिडर करते हो। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि आप उसको एज ए टास्क कंसिडर करते हो, जैसे आप और काम करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो आपका रूटीन वर्क है और जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो उसी तरीके की कस्टमर सर्विसेज को हम फर्स्ट लेवल के अंदर कंसिडर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप ऑर्डर को रिसीव करते हो, कस्टमर आता है, आपने ऑर्डर को रिसीव किया, ठीक है, उसके बाद आप ऑर्डर की प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसके बाद ऑर्डर की प्रोसेसिंग करते हो, फिर आप बिलिंग का काम करते हो, ठीक है। तो ये जो वर्क है दैट कम्स अंडर लेवल 1 कस्टमर सर्विस।
और एक जो मैन्युफैक्चरर है, एक जो सेलर है, उसको अपने टास्क की तरह इस कस्टमर सर्विस को कंसिडर करता है। आगे हम करेंगे सेकंड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस, लेवल सेकंड ऑफ कस्टमर सर्विस, दैट इज कस्टमर सर्विस एज परफॉर्मेंस मेजर्स। इसको हम कहेंगे लेवल 2 कस्टमर सर्विस। बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, कस्टमर सर्विसेज को हम कंसिडर करते हैं किस पर्पस के लिए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए। बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक परसेंटेज निकालते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितने परसेंटेज ऑर्डर आपने रिसीव्ड किए और कितने परसेंटेज ऑर्डर आपने कंप्लीट किए। या आप ले सकते हो फॉर एग्जांपल दूसरा कि कितनी परसेंटेज आपके पास कंप्लेंट्स आई कस्टमर की तरफ से और कितनी परसेंटेज आपने उनको सॉर्ट आउट किया। तो इस तरीके की जो आप कस्टमर सर्विसेज को चेक कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के रिलेशन में आप कैलकुलेट करते हो, तो उनका सीधा रिलेशन होता है परफॉर्मेंस को मेज़र करने का, कि आप कस्टमर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो उनको आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। तो इसको हम लेवल 2 कस्टमर सर्विस कहते हैं। थर्ड हम लेवल कर रहे हैं, दैट इज़ कस्टमर सर्विस एज अ फिलॉसफी। फिलॉसफी बेसिकली क्या बताती है कस्टमर को, कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग, कि आप अपने कस्टमर को सुपीरियर कस्टमर सर्विस देने के लिए आप कस्टमर सर्विस को किस तरीके से देखते हैं, आप कस्टमर सर्विस को किस तरीके से आप डिफ़ाइन करते हो, आपके लिए कस्टमर सर्विस का मीनिंग क्या है। तो वो सारी चीज़ें आपकी फ़िलॉसफी को डिफ़ाइन करती है इन रिलेशन टू कस्टमर सर्विस। तो इस तरीके से हम कस्टमर सर्विस के रिगार्डिंग हम 3 लेवल कंसिडर करते हैं और तीनों का रिलेशन आपका जो बताता है कि आप कस्टमर सर्विस किस तरीके से और किस एफिशिएंसी के साथ प्रोवाइड कर रहे हो। आप उसको टास्क की तरह आप रेगुलर कोर्स ऑफ आपका जो एक्शन है उसकी तरह आप इसको यूज़ कर रहे हो, आप परफॉर्मेंस मेजरमेंट की तरह आप कस्टमर सर्विसेज को ट्रीट कर रहे हो, या फिर आपने अपनी फ़िलॉसफी जनरेट की है जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, कस्टमर सर्विसेज को डिफ़ाइन करते हो। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए हम कंसिडर करते हैं कि एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज के लिए फ़ीचर्स क्या क्या होनी चाहिए। आप कैसे डिफ़ाइन करोगे कि आप एज ए सेलर या एज ए मैन्युफैक्चरर आप अपने कस्टमर को अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, तो उसके लिए कौन कौन से पॉइंट आप कंसिडर करोगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्रोडक्ट नॉलेज। कस्टमर सर्विसेज देने के लिए ज़रूरत है सबसे पहले कि जितनी ज़्यादा एक्सटेंसिव नॉलेज प्रोडक्ट और सर्विसेज की कंपनी अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर पाती है, उतनी ही ज़्यादा एक कस्टमर सर्विस एफिशिएंट मानी जाएगी। रीज़न बीइंग, कस्टमर हमेशा ही इंटरेस्टेड होता है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करने में। वो जानना चाहता है उसकी क्वालिटी के बारे में, वो जानना चाहता है उसकी वर्किंग किस तरीके से होती है, वो क्वालिटी के बारे में जानना चाहता है, वो उसके वर्किंग के बारे में जानना चाहता है, और भी कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसको लगता है कि उसको पता होना चाहिए तो वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है इकट्ठी करना चाहता है। अगर आप कस्टमर को वो सारी इन्फॉर्मेशन टाइमली प्रोवाइड करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस का एक पॉइंट फुलफिल कर रहे हो। सेकंड इसेंशियल फीचर है एक अच्छी कस्टमर सर्विस के लिए, दैट इज़ रिलायबिलिटी का मतलब होता है भरोसा, विश्वास। तो कस्टमर जितना ज़्यादा आपके ऊपर रिलाय करेगा, जितना ज़्यादा आपके ऊपर भरोसा करेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो वैल्यू है वो कस्टमर के लिए हाई होगी, ज़्यादा होगी।
और ये जो रिलायबिलिटी वो कैसे जनरेट होती है कि आप कैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप पूरा करते हो, कितनी जल्दी पूरा करते हो। उसकी कंप्लेंट है, ठीक है, कोई कंप्लेंट है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन वो चाहता है किसी तरीके की, या वो किसी तरीके का आपने कस्टमर को प्रॉमिस किया है किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो उसको कितना आप फुलफिल कर पाते हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिलायबिलिटी को इंडिकेट करती है। और जितनी ज़्यादा ये होंगी उतनी ही ज़्यादा कस्टमर क्या करेगा, आपके ऊपर भरोसा करेगा, और उतनी ही अच्छी आप एक कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे। थर्ड पॉइंट है कंसल्टेटिव सेलिंग। कंसल्टेटिव सेलिंग का मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रोडक्ट को बेचने में या किसी सर्विसेज को प्रोवाइड करने में आप कस्टमर को उसकी नीड, उसकी नेसेसिटी, उसकी रिक्वायरमेंट आदि को अच्छे से समझते हो, उसके सामने क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से प्रभावित होकर वो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को लेना चाहता है, उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो, उसको आप स्टडी करते हो, उसके बारे में आप सोचते हो, समझते हो। तो उसके बाद उसी प्रॉब्लम के रिलेशन में, उसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिलेशन में जो कस्टमर से आपके पास आइडेंटिफाई हुआ है, और उसको आप क्या करते हो, प्रोडक्ट को या सर्विसेज को सेल करने का प्रयास करते हो, तो आपकी कंसल्टेटिव सेलिंग के अंदर आता है। बेसिकली आप किसी प्रोडक्ट को सिर्फ कस्टमर के पास धकेलने की कोशिश नहीं करते कि कस्टमर किसी भी तरीके से उस प्रोडक्ट को आपसे ले ले। बेसिकली आप कस्टमर की प्रॉब्लम्स को पहचानते हुए और उसकी आवश्यकता को पहचानते हुए, आप उसको रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको समझते हुए, और आप उसके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन उसको देते हुए उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने का प्रयास करते हो। दैट इज़ नोन एज कंसल्टेटिव सेलिंग। तो अगर इस तरीके से सेलिंग की जाएगी तो आपकी जो कस्टमर सर्विसेज है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में यूज़ कैसे किया जाए, अगर उसको समझाया जाता है, किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, तो वो ट्रेनिंग के अंदर आता है। कभी कस्टमर आपसे कोई चीज़ परचेज़ कर लेता है, लेकिन वो बहुत ही टेक्निकल नेचर की है, और कस्टमर लेने के बाद उसको ऑपरेट नहीं कर पाता, उसको चला नहीं पाता, उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसके रिगार्डिंग अगर आप टाइमली उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देते हो, उसके जो सामने जो टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसका सॉल्यूशन आप दे देते हो, तो कस्टमर सर्विस क्या होगी, अपने आप इन्हांस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हो, कब करते हो, व्हेन, ठीक है, कैसे करते हो, हाउ, ठीक है, और तो मतलब कब किया, कैसे किया, इफ़ेक्टिवली किया या नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर कंसिडर की जाती है। बेसिकली कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके सामने कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है, या फिर किसी तरीके की वो जानकारी चाहता है, तो उसको आप वेट करवा रहे हो, या उसको टाइमली जब उसको रिक्वायरमेंट है वो जानकारी आप उसको प्रोवाइड कर पा रहे हो, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप टाइमली दे पा रहे हो, इसका मतलब आपके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस है। आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अंदर के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी रहती है तो कस्टमर जो सर्विसेज होंगी वो क्या होती हैं, बेटर होती हैं। आगे है दैट इज़ कर्टसी। कर्टसी का मतलब होता है कि अगर कस्टमर आपके पास आता है तो उसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, उसको आप किस तरीके से रिस्पेक्टफुली, या फिर आप उसको पोलाइटली आप किस तरीके से बात करते हो, ठीक है, उसको किस तरीके से आप अटेंड करते हो, उसको कितना टाइम लगता है कि आप उस कस्टमर के पास वो आपके पास आया और आप उसको अटेंड कर रहे हो, उसकी रिक्वायरमेंट के बारे में आप पूछते हो, उसकी अकॉर्डिंग आप उसको प्रोडक्ट वगैरह दिखाना शुरू करते हो, तो ये सारी चीज़ें क्या कर्टसी के अंदर आता है।
जब भी कोई कस्टमर आपके पास आए तो आप उसको किस तरीके से उससे बातें करना, ठीक है, उसकी रिक्वायरमेंट को पूछना, कोई प्रॉब्लम उसके सामने है तो उस प्रॉब्लम को सुनना, उसका सॉल्यूशन उसको देना, और जिससे कि कस्टमर क्या है एक हैप्पी मूड के अंदर क्या है आपकी जो आपके पास से जाए, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कर्टसी एक कस्टमर सर्विसेज की के लिए एक इसेंशियल फीचर है, और इसके बिना कस्टमर की और आपके बीच में बॉन्डिंग नहीं बन सकती। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि एक रिलायबिलिटी, ठीक है, एक अच्छी रिस्पॉन्सिवनेस, जो हमने अभी ऊपर के जो हमने पॉइंट किए हैं, अगर ये कंटिन्यूसली एक कस्टमर के बीच में और आपके एक सेलर के बीच में अगर ये चीज़ें क्रिएट रहती हैं, काफ़ी लंबे टाइम तक बनी रहती हैं, तो एक अच्छी बॉन्डिंग बनती है। एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी किसके साथ? कस्टमर के साथ। और एक अच्छी बॉन्डिंग का मतलब ही क्या होता है? एक अच्छी बेटर कस्टमर सर्विसेज। तो ज़रूरी है उसके लिए कंसिस्टेंसी होना। द नेक्स्ट फीचर इज दैट इज कस्टमर फीडबैक। कस्टमर फीडबैक का मतलब क्या होता है? क्योंकि हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमें कस्टमर को क्या देना है? सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फाइड हुआ है या कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, इस चीज़ को आप कहाँ से पता लगाओगे? जब कस्टमर आपको क्या करेगा? रिवर्ट करेगा, फीडबैक देगा कि वो आपसे जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी वो पूरी हुई है या पूरी नहीं हुई है, या उसकी और एक्सपेक्टेशन है आपसे, या कोई शिकायत है। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप फ्यूचर में अपनी सर्विसेज को और ज़्यादा क्या कर सको? इफ़ेक्टिव कर सको। तो फीडबैक जो कस्टमर का होता है वो इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होता है, और एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज अगर आप दे पाते हो तो वो अपने आप इफ़ेक्टिवनेस भी आपकी इंक्रीज़ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवार्ड एंड रिकॉग्निशन। अगर कोई एम्प्लॉई कस्टमर के साथ डीलिंग करता है, अच्छा उसको रिस्पांस मिलता है, ठीक है, बड़े अच्छे से वो कस्टमर के साथ बिहेव करता है, और तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को आप रिवार्ड दे सकते हो। चाहे आप उसको फाइनेंशियली मोटिवेट करो, फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्या कर सकते हो? मोटिवेट कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप इन सारी बातों को अगर ध्यान में रखा जाता है तो एक अच्छी कस्टमर सर्विसेज आप अवेल कर सकते हो, और अच्छी कस्टमर सर्विसेज का सीधा संबंध होता है कि आप एक अच्छा कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हो। थैंक यू।